नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम गुप्त राजवंश के दो शासकों के शासनकाल के विषय में पढ़ेंगे। ये दो शासक हैं रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आइए शुरू करते हैं। रामगुप्त, जिसका शासनकाल 375 ईस्वी से 380 ईस्वी था। चंद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में उसका ज्येष्ठ पुत्र रामगुप्त राजगद्दी पर बैठा। विशाखदत्त के देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार जब रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को शक शासक बासव उठा ले गया, तब चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या कर गद्दी पर बैठा और बासव की हत्या कर ध्रुव स्वामिनी की रक्षा की। उसने विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक अन्य ग्रंथ भी लिखा था। यानी कि विशाखदत्त ने दो मुख्य ग्रंथ लिखे, एक देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा मुद्रा राक्षस। दूसरा गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका शासनकाल 380 ईस्वी से 414 या 415 ईस्वी है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त की माता समुद्रगुप्त की पट्टमहिषी या महादेवी दत्त देवी थी। दरअसल जो मुख्य रानी हुआ करती थी उसको पट्टमहिषी या महादेवी कहा जाता था। तो समुद्रगुप्त की जो मुख्य रानी थी दत्त देवी, वो चंद्रगुप्त की माता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी पाटलिपुत्र थी, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को पाटलिपुत्र पुरावधीश्वर भी कहा जाता था। इस समय विदेशी जातियों की शक्ति के दो बड़े केंद्र थे। पहला शक महाक्षत्रप के अधीन काठियावाड़ और गुजरात, और दूसरा था कुषाणों के अधीन गांधार कंबोज क्षेत्र। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात अर्थात सौराष्ट्र के शक महाक्षत्रप रुद्र सिंह तृतीय को हराकर उसके प्रदेश को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित किया। इसके बाद उसने मालवा और उज्जैनी या उज्जैन को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया। शकों को पराजित करने में वाकाटकों से चंद्रगुप्त द्वितीय को सहयोग मिला था। काठियावाड़ गुजरात, सौराष्ट्र, मालवा, विशेषकर उज्जैन के शक शासकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य और शकारी की उपाधि धारण की थी। जिस प्रकार से कई सदी पहले शकों का उच्छेद कर सातवाहन सम्राट गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकारी और विक्रमादित्य की उपाधियां धारण की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त ने गांधार कंबोज के शक मुरुंडो अर्थात कुषाणों को परास्त किया। साहित्य में कुषाण राजाओं को शक मुरुंड अर्थात शक स्वामी या शकों का स्वामी कहा गया है। शक महाक्षत्रपों और गांधार कंबोज के शक मुरुंडों को परास्त करने के बाद गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदू कुश के पार वंक्षु नदी तक हो गया था। चंद्र के महरौली लौह स्तंभ अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय की बंग अर्थात पूर्वी बंगाल तथा वाहलिक अर्थात बैक्टीरिया पर विजय का उल्लेख मिलता है। इस अभिलेख में केवल चंद्र लिखा है, चंद्रगुप्त नहीं। ये जो महरौली लौह स्तंभ अभिलेख है। नए जीते हुए प्रदेशों पर भली भांति शासन करने के लिए पाटलिपुत्र बहुत दूर पड़ता था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को उज्जैन पूर्वराधीश्वर भी कहा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय उज्जैन विद्या एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्म का अनुयायी था, किंतु धर्म सहिष्णु सम्राट था। उसका सेनापति आभ्रकद्देव या आम्रकाद्दव बौद्ध धर्म का अनुयायी एवं उसका महासंधि विग्रह अर्थात विदेश मंत्री वीरसेन शैव धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 3 प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसने अपना विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से किया। उससे उसे प्रभावती गुप्ता या प्रभावती गुप्त नामक कन्या प्राप्त हुई। दूसरा वैवाहिक संबंध उसने वाकाटक वंश के साथ में किया। प्रभावती गुप्ता का विवाह उसने वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया, लेकिन 30 वर्ष की आयु में ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके पुत्र अभी छोटी आयु के थे प्रभावती गुप्ता के। अतः इस स्थिति में प्रभावती गुप्ता ने लगभग 390 ईस्वी से 410 ईस्वी तक अपने पिता चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्ण सहयोग से साम्राज्य किया।
महाक्षत्रप शक स्वामी रुद्र सिंह के विरुद्ध जब युद्ध लड़ा चंद्रगुप्त द्वितीय ने तो वाकाटक राज्य ने उसका साथ दिया था। तीसरा वैवाहिक संबंध कदम्ब वंश से स्थापित किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब वंश की एक राजकुमारी से किया। इस वैवाहिक संबंध की पुष्टि क्षेमेंद्र की औचित्य विचार चर्चा से भी होती है। श्रृंगार प्रकाश तथा कुंतलेश्वर द्वितीयम से पता चलता है कि दक्षिण भारत के एक प्रभावशाली राज्य कुंतल के राजा ककुत्स्थ वर्मन से चंद्रगुप्त द्वितीय का मैत्रीपूर्ण संबंध था। कदम्ब वंश का संस्थापक मयूर शर्मन था तथा इसकी राजधानी वनवासी थी। अपने पिता के समान चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की उपाधियां थी देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री, विक्रमांक, श्री विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत, नरेंद्र चंद्र, सिंह विक्रम, अजीत, विक्रम, सिंह चंद्र, शहाशांक आदि। एक सकारी भी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारतीय संस्कृति का चतुर्दिक विकास हुआ। गुप्त राजाओं के काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में 6 वर्षों तक भारत में रहा था। चंद्रगुप्त के दरबार में विद्वानों का एक समूह नवरत्न मंडली कहलाता था। इस नवरत्न मंडली में निम्नलिखित विद्वान शामिल थे: कालिदास, बेताल भट्ट, धन्वंतरी, वराहमिहिर, अमर सिंह, वररुचि, घटकपर, शपणक व सुक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं अर्थात दिनार चलाए तथा 5 प्रकार की ताम्र मुद्राएं अर्थात निष्क चलाई थी। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं, जिसे रुपया का कहा जाता था, चंद्रगुप्त द्वारा ही चलाई गई थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में उसने ये चांदी के सिक्के चलाए थे। शक महाक्षत्रपों को जीतने के बाद उसने अनेक प्रदेश में जो सिक्के चलाए थे वे पुराने शक सिक्कों के नमूने के थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में उसके जो बहुत से सिक्के मिले हैं वे कुषाण नमूने के हैं। मुद्राओं अर्थात सिक्कों पर चंद्रगुप्त को सिंह के साथ यानी कि शेर के साथ लड़ता हुआ दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।